देखिए, डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए आपको भी क्या करना है अपने फोन को। ये यहाँ पे सारी फाइलें हमारी लोड है। यहाँ से आपको जो है वॉल्यूम प्लस को दबाना है, और वॉल्यूम जो है माइनस को दबाना है, और ये जो आपका यूएसबी केबल है इसको लगा देना है। आप देखेंगे कि अभी जो है ये आपसे कंटिन्यू मांगेगा। ये फिलहाल डाउनलोड मोड के पेज पर आ गया है। अभी आपसे यहाँ से कंटिन्यू मांगेगा। कंटिन्यू करने के लिए हम इसमें बस वॉल्यूम प्लस को दबा देंगे। ठीक है, वॉल्यूम प्लस जो है हमने दबा दिया, और आपको जो है दिख भी रहा होगा यहाँ पर सारा। ठीक है ना। तो अभी जो है ये डाउनलोड मोड पे आ चुका है आपका। इसको हम साइड रखते हैं। अब ये डाउनलोड मोड पे आ गया है, तो यहाँ पे देखिए कॉम 15 बन गया है आपका। ये बन जाना जरूरी है यहाँ पर। ये दिखाई दे रहा है ना आपका। ये आपका यहाँ पे आ रहा है कॉम 15, तो ये बनना जरूरी है। अगर ये यहाँ पे नहीं आएगा ना जब तक, तो तब तक जो है आपका फ्लैश नहीं होगा। पहले यहाँ पे कॉम्पो इसका पोर्ट बन जाना जरूरी है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सैमसंग मोडेम करके आ जाएगा। ये रहा। देखो, मैंने बताया था ना सैमसंग मोडेम पोर्ट पर जो है आपका काम करता है। ये आ रहा है आपका बना हुआ। अब यहाँ पे क्या है आपका कि ये पोर्ट कब बनेगा आपका, जब जो है आपके पीसी में जो है ड्राइवर होगा। ड्राइवर नहीं होगा तो फिर तो ये आपका बनेगा ही नहीं। ड्राइवर होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है ये आपका ब्लू करके आ जाएगा या ग्रीन करके आ जाएगा। सारी फाइलें जो एक बार आप चेक कर लें वापिस से कि सारी फाइलें सही हैं या नहीं है। ठीक है, सारी फाइलें आपने लोड कर दिया अपने यहाँ से। तो हो सकता है कि एरर भी दे दे, लेकिन फिर भी जो है हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया। देखिए, ये जो है आपका फ्लैश होना जो है स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से जो है आपको करना है। अगर गलत कर दोगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, खासतौर पे सैमसंग के फोनों में। तो इसलिए गलती तो बस भूल ही जाओ कि इसमें गलती आपसे कोई हो। अगर मतलब आप फ्रेशर हैं, तो गलती की गुंजाइश तो ना ही रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वजह क्या है। वजह बस यही है कि अगर ये जो मान लो ये जो सैमसंग के है ना, ये अब देखो ये डाउनलोड मोड आप देख भी पा रहे हो कि फिलहाल ये डाउनलोड मोड पे हो रहा है यहाँ पर। ये फ्लैश, अब अगर ये डाउनलोड मोड पे जाना ही बंद कर दे, फिर क्या करोगे आप। ठीक है ना। अगर मान के चलो आप पहले से काम करते हो, मैंने बताया आपको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो फिर कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। फिर तो आप इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ऑन कर ही दोगे। पर यदि जो है मतलब आप फ्रेशर हैं और ये डाउनलोड मोड पे जाना ही बंद कर दे, तो फोन तो आपके हिसाब से फिर वो डेड हो जाएगा। तो इसलिए इसमें बिट ये जो इसका बाइनरी का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये बाइनरी वर्जन चेक करके तभी इसकी फ्लैश फाइल को आप डाउनलोड करोगे, नहीं तो ये आपके लिए जो है समस्या खड़ी करेगा। ठीक होगी ना बात। सर जुगाड़ बोलने से कौन सा जुगाड़ आप बोल रहे हैं? शेयर जुगाड़ करिए। फिर जुगाड़ ये है कि इसमें किसी तरीके से जो है हम इसका आइडियल पॉइंट निकालें। अब एक्जिनोस है तो फिर तो जो है इसको हमें प्रोग्रामर से ही करना पड़ेगा। लेकिन किसी अगर ये आपका क्वालकॉम वगैरह हुआ या एमटी के हुआ, तो हम इसको एमटी के मेथड या क्वालकॉम मेथड से करने की कोशिश करेंगे फिर। अच्छा। जैसे क्लॉक वगैरह को शॉर्ट करके इसका आइडियल पॉइंट बनवा देंगे, या फिर इसमें कोई टेस्ट पॉइंट अगर दे रखा हो उसको शॉर्ट करके ईडीएल बनवा देंगे। है सैमसंग इसका, लेकिन ईडीएल बनवा देंगे। और अगर ईडीएल वो बन गया, ठीक है, तो उसमें फिर अपने हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। सर ईडीएल बनने के बाद यही फ्लश टूल से फ्लश हो जाएगा नहीं ओडियन नहीं से? नहीं नहीं, फिर इसमें ओडिन का कोई मतलब नहीं रहता। फिर आप जिस टूल से कर, जैसे आपका यूएमटी हुआ तो फिर वहां से करोगे आप। और वो भी ऐसे नहीं होगा। पहले इन फाइलों को एक्सट्रैक्ट करोगे आप। अब देखो, वो भी प्रोसेस मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जरूर है, लेकिन जो भाई काम करते होंगे वो समझ जाएंगे। मैंने बताया ये डाउनलोड मोड पे आने के लिए
किन किन फाइलों का सहारा लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है बूट लोडर फाइल। ठीक है, उस बूट लोडर फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लो इस बीएल फाइल में से। अब वो एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप इसका रीड इन्फो लोगे यूएमटी में क्वालकॉम के मेथड से, रीड इन्फो मान के चलिए इसने ले लिया, फिर आप पार्टीशन मैनेजर में जाओगे। पार्टीशन मैनेजर में जाने के बाद जहाँ पे आपको बूट लोडर वाली फाइल दिखेगी, जो भी उसका एक्सटेंशन होगा, वो डॉट बिन में हो, डॉट आईएमजी हो, या फिर कोई और एक्सटेंशन हो, उसी एक्सटेंशन में आपको अपनी फाइल बनानी पड़ेगी, जो मतलब आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की। उसी एक्सटेंशन में उस फाइल को बनाने के बाद उसको जो है ओवरराइट करोगे वहां से। ओवरराइट करने के बाद एक बार जो है रिसेट करोगे। रिसेट करने के बाद ऑन करोगे तो वो आपका डाउनलोड मोड में पहुंच जाएगा एटलीस्ट। फिर आप ऑडियंस से वापस उसको फ्लैश कर दो, वो आपका हो जाएगा। अब देखो, अगर जो है आपको इसको लॉक निकालना हो, जैसे मान के चलो ये आजकल के फोनों में बहुत होता है, ये सैमसंग के फोन में तो ज्यादा ही होता है लॉक वॉक का सिस्टम। अब देखो, जैसे अगर इसमें, इसको मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। एक तो तरीका देखो, मान के चलो इसमें एफआरपी अगर फंस रहा है, तो फिर तो इसमें वही है कि इसका जो है आपका टॉक बैक ऑन करो, टॉक बैक ऑन करने के बाद यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाने के बाद क्रोम वगैरह में जाओ। लेकिन अगर ये लेटेस्ट वर्जन में फिलहाल है, तो ये वहां पे जाएगा ही नहीं, या तो यूट्यूब पे ही एरर मार देगा या फिर कहीं और एरर मार देगा, इस तरीके से एरर मार ही देगा ये आपका। एक तो तरीका ये है इसकी एफआरपी को बाईपास करने का। फिर दूसरा तरीका इसका क्या है कि मतलब, अगर पहले मान लो इसे पैटर्न वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो पहले तो इसे आप बंद कर दो। बंद करने के बाद इसको, पैटर्न तो इसका हार्ड डिसेट करने से ही टूट जाएगा। आप वॉल्यूम प्लस को दबा करके, वॉल्यूम प्लस आप दबाओगे और ये पावर बटन आप दबाओगे, जैसे फोन जो है आपका वाइब्रेट होगा और ये छोड़ दोगे पावर बटन, वॉल्यूम प्लस जो है दबा के रखोगे, तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका, यहाँ पर जो है आपका रिकवरी मोड में चला जाएगा। अब रिकवरी मोड में जाने के बाद यहाँ से आप इसको फैक्ट्री रिसेट कर दोगे और ये वाइप कैश पार्टीशन आप कर दोगे यहाँ से, तो इससे इसका लॉक तो निकल जाएगा, लेकिन एफआरपी रह जाएगी आपकी। फिर ये एफआरपी का ज्यादा इसमें मसला पड़ता है। मतलब लॉक तो इसका निकल जाएगा, कोई यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको एफआरपी किस तरीके से इसकी निकालनी है, चलिए वो बताता हूँ आपको। इसको रिबूट कर देंगे हम यहाँ से, रिबूट सिस्टम नाउ कर। तो देखो, लॉक तो इस तरीके से निकाल लेना हार्ड डिसाइड करके। एफआरपी का मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, फ्री में तो मतलब, अगर इसका फ्री में आप निकालना चाहोगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास ये रहता है कि आप जो है इसको बाईपास वगैरह करें, वो एक टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम उसमें लगेगा, लेकिन और हो भी जाता 50-50 है वो। अगर फोन जो है आपका अपडेट नहीं हुआ हुआ होगा, ओल्ड वर्जन पे चल रहा होगा, तो हो भी जाएगा वो आपका बाईपास। ठीक है। और यदि जो है वो लेटेस्ट वर्जन पे चल रहा होगा आपका, जैसे अभी इसमें एंड्रॉइड 13 हमने डाला है अभी, तो लेटेस्ट पे चल रहा होगा तो बाईपास भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी उसको पहले ही पैच कर देती है। तो फिर दूसरा तरीका इसका फ्री में करने का क्या बचता है, एक ही टूल आती है देखो, सैम फर्मवेयर टूल करके। इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहीं से, इसी साइट से जाओगे आप, और ये आ रही है ना यहाँ पे, आप देखोगे इसके होम पेज पे जाओगे आप। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना, तो वो इस तरीके की आएगी सैम फर्मवेयर टूल करके। तो इसको ओपन करना। ये टूल भी आपकी तभी वर्किंग है, देखो ध्यान देना मेरी बात को। ये टूल भी आपकी तभी वर्किंग है यदि इमरजेंसी में जा करके ये कोड आपका काम कर रहा हो, स्टार हैज 0 स्टार हैज। देखो जैसे देखिए इसमें कोड ये काम कर गया, अभी आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लाइट बहुत ज्यादा हो रही है देखो। तो इसका ये यहाँ पे डायग्नोस्टिक मोड ओपन हो गया, दिख रहा होगा आपको, स्टार है 0 स्टार है। तो अगर ये इसका डायग्नोस्टिक मोड इनेबल हो जाता है तो कुछ परसेंटेज चांस होते हैं, 100% अभी भी नहीं है, कुछ परसेंटेज चांस हो जाते हैं कि ये इससे अनलॉक जो है हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये अभी के फोन जो है, मतलब कंपनी यार दिमाग कितना लगाती है, उसने ये भी चीज बंद कर दी, मतलब ये कोड ही काम नहीं करेगा आपका, कर लो फिर क्या करोगे। तो लेकिन उसके भी फिर जुगाड़ होते हैं करने के।
तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने फोन में कनेक्ट करो आप नॉर्मली। ठीक है, कनेक्ट कर दिया मैंने, देखे यहाँ पे इसका सैमसंग का पोर्ट आ गया है यहाँ पर। मैं यहाँ पे इन्फो में जाऊंगा, और यहाँ से किस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, इस एमटीपी के माध्यम से, क्योंकि अभी मेरा फोन एमटीपी पर कनेक्ट है, यानी जब ऑन हो जाता है फोन तो एमटीपी पर ही होता है वो कनेक्ट। तो एमटीपी पर गया मैं। फिर थोड़ा सा टाइम लेगा। ये 50-50 का होता है इसका भाई, देखो ये 100% काम नहीं करती, पहले मैं बता देता हूँ आपको। एफआरपी स्टेटस देखो लोग है, यानी कि इसमें जो है एफआरपी लगा हुआ है आपका। ठीक होगी ना बात। अब देखो आपको जाना है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा, रिमूव एफआरपी सिक्योरिटी फ्रॉम अगस्त 22 टू दिसंबर 22। यहाँ तक जो है अभी तक इसमें अपडेट आया, अब जबकि अभी चला है 23। तो एक बार इसे हम ट्राई करके देख लेते हैं, हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर कुछ और देखेंगे। यहाँ पे गए रिमूव एफआरपी, नॉर्मल मोड में गए। अब देखिए आपको कहेगा कि ये कोड डालें और फिर यहाँ पे ओके करें आप। तो मैं इसमें ये कोड डालूंगा, देखिए यहाँ पे गया इमरजेंसी कॉल में, स्टार हैज जीरो स्टार हैज। ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपके साथ दिखना रहा हो, ये देखो ओपन हो गया ना ये इसका सेम। अब ये ओपन हो गया आपका। तो अब यहाँ से आप यहाँ पे करो ऑलरेडी ओपन टेस्ट मोड। अब अगर यहाँ पे आपसे कुछ इनेबल वगैरह करवाए, कोई यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आए इनेबल वगैरह करने का, तो उसको कर देना। ये कोशिश कर रहा है इसको निकालने की, निकाल दे तो अच्छी बात है। देखो, इनेबल इनेबल एडीबी फेल्ड, यानी कि अभी के फोनों में सिक्योरिटी है कि उसका जो एडीबी है वो इनेबल ही नहीं होगा। अब बताओ फिर किस तरीके से करोगे, समस्या हो जाएगी ना खड़ी। तो सैमसंग के फोनों में एफआरपी का रहता है थोड़ा भी पर। अब इसको करने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा फिलहाल। अब देखो फ्री वाला तो सिस्टम हो गया फेल। एक दो टूल और आते हैं, चाहो तो उससे भी कर सकते हो, एक दो मेथड और भी होता है, लेकिन मैं उसमें टाइम वेस्ट अभी करना नहीं चाह रहा। तो मैं इसको जो फिलहाल करूंगा, मैं यहाँ डायरेक्ट इसको अनलॉक टूल से करूंगा। तो मैं अभी अनलॉक टूल को जो है अपना लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने वही इसको वापस से कोड डाल करके इसको ले आए हम, कंटिन्यू और मेथड 4। अब इसमें सारे मेथड लगा देगा ये, जो 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 भी इसके पास है, जिससे होगा ये उससे कर देगा। अब जैसे मेथड 1 फेल हो गया है, अब ये मेथड 2 लगा रहा है यहाँ पर। लास्ट में सक्सेस हो जाएगा हो कर ले ले। हो गया सर। बस, तो बस इतना ही काम करना है भाई, देखो। तो मतलब ये सैमसंग के जो मतलब होते हैं ना, तो थोड़े से परेशान करते हैं आपको, एफआरपी वगैरह में करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इससे काम करोगे तो कोई ऐसी दिक्कत, देखो हर चीज का मतलब आपके पास होना जरूरी है भाई। जैसे मेरे पास सारे टूल हैं फिलहाल, यूएमटी वगैरह में सब है, लेकिन अब किसी का तो सपोर्ट किसी में है, किसका किसी में है। तो बस ये बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अनलॉक करना है आपको। अगर आपका सेम फर्मवेयर से हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई टूल तो आपको रखना ही पड़ेगा। देखो अनलॉकिंग के लिए तो वही अनलॉक टूल ही ज्यादा बेस्ट है, और वैसे कामों के लिए फिर आपको यूएमटी रहता है।